कहते हैं कि होली का असली मज़ा तो साली के साथ ही है। सालियों के गाल रंगने की फिराक में दो दोस्त भी जा पहुँचे अपनी अपनी ससुराल, लेकिन उनकी पूरी प्लानिंग होली के गुब्बारे की तरह वक्त से पहले ही फट गई और लौट आए। बेचारे अपना सब मुंह लेकर कैसे। आइए देखते हैं। इन दिनों मुझे सात शब्द कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है। डरता हूँ कि साथ नहीं होता तो क्या होता, ना ससुराल होती और ना ससुराल में होती साली। यूँ तो मेरी शादी अभी हुई नहीं है, लेकिन कुंवारों की पार्टी से इस्तीफा मंजूर हो चुका है। थोड़ा टाइम लग गया पर इरादा पक्का है। खैर, टाइम भी यूँ लग गया कि मैं ही शादी ऐसे घर में करने पर अड़ा था जहाँ कम से कम एक आध साली जरूर हो। नाश हो मुई फैमिली प्लानिंग का। आजकल साली वाले घर मिलते ही कहाँ है। सुना है कि साली आधी घरवाली होती है। फिर एक ही पैक में आधी बीबी एक्स्ट्रा का गोल्डन ऑफर छोड़ना मुझे मंजूर नहीं था। सबसे पहले तो गॉड को थैंक्स बोलने की जी चाह रहा है कि इस दफ़ा होली मेरी शादी से पहले ही हो ली। अब यह बात सोचिएगा कि शादी से पहले का क्या चक्कर है। कुछ ऐसा वैसा नहीं है। बात बस इतनी सी है कि पिछले दिनों जब शाहिद कपूर अमृता राव के साथ एंगेजमेंट से मैरिज तक की जर्नी पर थे तो अपनी सगाई भी उसी दौरान हुई थी। कसम मोबाइल बनाने वाले की, एक वह सगाई का दिन था और एक आज का दिन है। अपनी जर्नी पूरे ट्रैक पर दौड़ रही है। मैं भी आधा घर वाला होने का पूरा धर्म निभा रहा हूँ। 4 घंटे होने वाली बीबी से बातें करता हूँ तो 2 घंटे साली जी को भी पटाना नहीं भूलता। फिर साली भी होने वाली हो तो सोने पे सुहागा। अब आपसे क्या छुपाना, मेरा मन पिछले 1 महीने से मयूर की तरह नाच रहा है। जी, तभी से साली के साथ होली खेलने के प्लान जो बना रहा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त साली के साथ होली खेलने का सुख ले चुके हैं, उन्हें अपना गुरु बना चुका हूँ। घर पर फिल्मों के होली गीत भी ही बजाता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद म्यूजिक सिस्टम तोड़कर कोई आइडिया बाहर आ जाए। इस बीच किसी ने कहा कि साली को खुश करने के आइडियाज़ पर किताबें भी छपी है, तो उसकी खोज में मैंने दरियागंज से नई सड़क और तमाम फुटपाथों तक की दुकानें छान मारी, लेकिन कोई सस्ता या महंगा साहित्य नहीं मिला जिसमें साली को मैनेज करने के नुस्खे मिल जाए। कितना मायूस हुआ मैं, यह मेरी आत्मा ही जानती है। दिल यही सोच रहा था कि पता नहीं साली और होली जैसे इंटरनेशनल टॉपिक पर लिखे बिना भी राइटर्स को बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड कैसे मिल जाते हैं। खैर, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, हमने भी अपना पिटारा जोड़ा। सबसे पहले ठान लिया कि अब की होली कुछ ऐसी मनाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगी, साली को भी और ससुरालियों को भी। बातों ही बातों में मैंने होने वाली साली साहिबा का मन टटोल डाला कि आखिर उनको रंगों से प्रेम कितना है। भाई, किसी लड़की पर रंग लगाने का मज़ा भी तो तभी है जब उसे त्योहार से ज़्यादा ख्याल अपनी त्वचा का रहे। अलबत्ता मैंने साली पर अपना इरादा जाहिर नहीं होने दिया और पता लगा लिया कि उनमें और रंगों में कई जन्मों का बैर है। अब एक बात तो तय हो गई कि बीवी पर रंग गिरे ना गिरे, साली पर जरूर गिरेगा। फिर शुरू हुआ मिशन रंग एक खोज। पिछले 15 दिनों में मैंने बाजार के इतने चक्कर काट डाले हैं कि एक ना एक दिन किसी बाजार का नाम मेरे नाम पर जरूर हो जाएगा। हर दुकान पर 2-2 घंटे तक एक एक रंग चेक किया पर कोई पक्का रंग न मिला। मैं दुकानदारों को कोस रहा था और दुकानदार रंग बनाने वालों को कि कोई साली छाप रंग क्यों नहीं बनाता। आखिर मैं भारत की सरकार की तरह जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ा। जिन चीज़ों से खुद होली पर बचता रहा हूँ, उन्हें मिलाकर खुद ही रंग तैयार किया
और इस तरह संभाल कर रख दिया, चोरों की 7 पुश्तें भी ना ढूंढ सके। साली जी को भांग के लड्डू और मिर्च वाली गुजिया खिलाने के अलावा जगह जगह रंग लगाने की शरारतें भी खूब सूझने लगी। होली के इंतजार में मेरी हालत ऐसी रही कि रात को सपने भी साली की भीगी चुनरिया से लेकर भांग तक के आने लगे। जैसे जैसे होली करीब आई, मुझे अपनी ससुराल दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह लगने लगी। खूबसूरत ससुराल में खूबसूरत साली के साथ क्या खूब मनेगी होली, यह सोचकर ही मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। लेकिन कल ही साली साहिबा का रिश्ता पक्का हो गया। अब ससुराल वही है और साली भी वही, लेकिन एक ही रात में होली का मज़ा किरकिरा हो गया है। आखिर मेरी होने वाली बीबी भी किसी की साली जो हो गई है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।